दोस्तों दूध महंगा हो चुका है, सोना चांदी पर भी सरकार ने फैसला ले लिया। अब शुगर यानी शक्कर जो हमारे घरों में काम आती है, मिठाइयों में, चाय बनाने में, उस शक्कर पर सरकार की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कि हर एक देशवासी को जरूर जान लेना चाहिए। हाल ही में आपको पता होगा ईरान अमेरिका इजराइल जंग की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अपीलें की है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में कोई तेल के कुएं नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करें, सोना चांदी ना खरीदें, खाने का तेल भी कम खाएं, स्कूल भी ऑनलाइन चलाएं, राइट। इस तरह की ढेर सारी अपीलें की थी। और ना सिर्फ आम जनता से सरकार ने ये अपील की बल्कि सरकार के भी गाड़ियों के काफिले में अब इन अपीलों का असर दिखने लगा है। पीएम मोदी ने भी अपनी काफिले में 10-15 गाड़ियों को छोड़कर सिर्फ 2 गाड़ियां रखी हैं। और भी गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह के फैसले लिए। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताया था, राइट। लेकिन सवाल ये है कि सोना चांदी से लेकर दूध, सीएनजी, एलपीजी गैस सब कुछ तो महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के भी महंगे होने की खबरें चल रही है। इस बीच अब चीनी निर्यात एक्सपोर्ट पर भी सरकार ने बैन लगा दिया है। तो सवाल यह है कि क्या कहीं देश में हालात बिगड़ तो नहीं रहे हैं? जी हाँ, पहले ही गर्मियों का मौसम चल रहा और इस बीच भारत में महंगाई ने गर्मी को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कारण बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर साफ दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों के तुरंत बाद सोना चांदी की कीमतों में आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई, जिससे गहनों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने फैसला लिया, सोना चांदी पर आयात शुल्क को 15% तक बढ़ा दिया है। और भारत में सोने चांदी के आयात शुल्क बढ़ोतरी का सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिला। ये आयात शुल्क बढ़ोतरी के एक दिन बाद ही सोना लगभग 10,000, साढ़े 9-10,000 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी 22,853 यानी लगभग 23,000 रुपए तक महंगी हुई। क्योंकि केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया, तो उसका असर दिखा है। आज भी सोना चांदी के भाव में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोना आज 382 रुपए बढ़कर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। इस साल 2026-26 में सोने का भाव 28,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। चांदी आज भी 370 रुपए तक सस्ती हुई है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन चांदी के भाव में 22-23,000 रुपए की एकदम बढ़ोतरी हुई, तो उसके बाद अभी एक्चुअली चांदी का प्राइस जो है 2,87,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा आज से ही तो आम आदमी को महंगाई का ये भी बड़ा झटका लगा है। अमूल डेयरी ने दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। और भी कई राज्यों की जो अलग अलग डेयरियां हैं उन्होंने भी आज से कीमतें बढ़ा दी और सभी की प्राइस 14 मई से ही लागू हो चुकी है। अमूल का दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, मदर डेयरी ने भी 2 रुपए रेट बढ़ाए। उसके बाद अब जैसे आप टेबल में देख सकते हैं अमूल डेयरी के अलग अलग कैटेगरी के दूध की रेट लिस्ट क्या है, इसी तरह से मदर डेयरी के रेट लिस्ट भी आप टेबल में देख सकते हैं। और भी देखिए जैसे पंजाब में भी वेरका डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो चुका है। फुल क्रीम, टोंड समेत सभी कैटेगरी के दूध के दाम बढ़ चुके हैं। अमूल के बाद हरियाणा में वीटा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, 2 रुपए तक बढ़ोतरी की खबरें चल रही हैं। तो लगभग देश भर में अलग अलग डेयरियों के दूध के दाम जो है बढ़ चुके हैं। तो ये भी आम आदमी के लिए महंगाई का एक बड़ा झटका है। इस बीच अब आज सरकार ने शुगर यानी शक्कर के एक्सपोर्ट पर बड़ा फैसला लिया और शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि घरेलू सप्लाई और कीमतों को काबू में रखने के लिए यह फैसला लिया गया। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये रोक 30 सितंबर 2026 या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी अब चीनी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं बल्कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रहेगी। डीजीएफटी की ओर से इस बारे में गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि इसमें एक छूट दी है सरकार ने, इन 2 देशों को चीनी का निर्यात जो है वो जारी रहेगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सरकार ने इससे बाहर रखा है। तो भारत, यूरोपीय संघ EU और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा के तहत शुगर एक्सपोर्ट जारी रखेगा ऐसा। हालांकि सरकार ने इस फैसले में उन व्यापारियों को जरूर राहत दी है जिनका माल पहले से ही पोर्ट पर है या जहाजों पर लोडिंग हो चुकी है, तो वो अपना उस लास्ट बैच को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उस पर रोक नहीं रहेगी ऐसा। तो ये आज केंद्र सरकार की तरफ से शुगर एक्सपोर्ट पर भी फैसला लिया गया, जिसका असर सीधा सीधा कहीं ना कहीं गन्ना किसानों पर भी दिखेगा। तो देखा जाए तो दुनिया भर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मैं आपको रेगुलर के अपडेट्स बताता रहता हूँ इसी चैनल ELS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट रोजाना आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।